Hello guys, this is Harshit Autela. Welcome to the Vox Pop session and today's Vox Pop question is one thing that you want to change and bend in India. तो आइए जानते हैं लोगों की राय और चलते हैं उनके पास. According to you, what do you want to get banned in India? I think caste-based discrimination should be abolished from Indian society. Like it's create inequality between among Indians. Like for the Hindu caste systems creates inequality. After abolishing this caste discrimination, I think this reservation, there is no need of the reservation criteria also. So in my opinion, government should ban this caste system first. Caste system, okay. Discrimination related on the basis of racism should be banned in India. Oh, so how you can say this? As we can see in many places like offices, people मतलब लोग उनको ज़्यादा ऑफिस जॉब करते हैं जो मतलब थोड़े फेयर कलर के होते हैं क्योंकि वो समझते हैं वो बहुत कैपेबल होंगे एज़ कम्पेयर टू दोज हु हैविंग अ डार्क स्किन टोन. अब तो शायद ये काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है. हाँ, ये हो तो चुका है काफ़ी हद तक ठीक, पर अभी भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब रेसिज्म माना जाता है. जैसे कि आप स्कूल में देख सकते हैं कि जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि अगर आपको कोई दोस्त दिखता है मतलब फेयर कलर का तो आप मोस्टली यही प्रेफर करेंगे कि आप फेयर कलर वाले जने से फ्रेंडशिप करें. तो इसलिए एज वी कैन से दैट दिस इज़ द मेन की पॉइंट. आई थिंक द गवर्नमेंट शुड बैन. तो आप चाहते हैं कि रेसिज्म को बैन कर दिया जाए? ओके. सो आप क्या चाहते हैं इंडिया में जो चीज़ बैन हो जाए? फ्री फायर और पबजी बैन हो जाए. अच्छा, क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि बच्चे पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे और पेरेंट्स के साथ टाइम भी नहीं दे पा रहे. अच्छा, तो उनका कहने का मतलब है कि जो आजकल की यूथ है वो फ्री फायर और इन सब में टाइम बिताने के चक्कर में अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा और अपना जो फ्यूचर है उसका ख़राब कर रहे हैं. तो थैंक यू. शुड बी बैंड. स्मोकिंग आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है और साथ ही साथ जो आपके आसपास के लोग हैं उनके लिए भी वो बिल्कुल इंजूरियस है. पैसिव स्मोकर्स बन जाते हैं वो, जिससे उनके लंग्स इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके लंग्स इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हो जाते हैं इससे रिलेटेड. सो स्मोकिंग शुड बी बैंड. इट इज़ यू हैव टू शो प्राइम फोकस ऑन स्मोकिंग दैट इट शुड बी बैंड. According to you, what do you want to get banned in India? We should ban discrimination against menstruating women, as in many places the women are not allowed to visit temples during their periods, and in some families they are not allowed to enter into the kitchen as well, and they are provided with the separate rooms during their periods only. So I think we have to ban this discrimination. यस, ओके, थैंक यू. सो कोई एक ऐसी चीज़ बताइए जो आपको लगता है कि सरकार को हमारे देश में बंद कर देनी चाहिए. बीड़ी सिगरेट शराब सरकार को बंद कर देनी चाहिए क्योंकि आज की युवा पीढ़ी के लिए नुकसानदायक है. इससे कितनी बीमारियां होती हैं, कैंसर के चांस भी होते हैं. अच्छा, तो उनका कहना है कि यहाँ स्मोकिंग और ये टबैको को बैन कर देना चाहिए. टू यू, व्हाट डू यू वांट टू गेट बैंड इन इंडिया? इंडिया में भाई सबसे पहले बैन होना चाहिए. ये जो अस्पतालों में लोग पेशेंट आते हैं गरीबी से मरते हैं, पैसे को टाइम पे जमा नहीं कर पाते हैं और डॉक्टर मक्कारी करते हैं, वार्ड बॉय मक्कारी करते हैं, ऊपर से नीचे तक सब में पैसे की वजह से लोग मर जाते हैं. और जैसे हमारे भारत देश में बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने बढ़िया हैं, लेकिन वो बेचारे फ़ीस जमा नहीं कर पा रहे हैं. फ़ीस की वजह से बच्चे परेशान हैं, उनका भविष्य ख़राब हो रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. तो इंडिया में इस तरीके से सब चीज़ बैन होनी चाहिए कि पैसे की कमी से बच्चों का भविष्य ख़राब नहीं होना चाहिए. और बाकी आपने जैसे सुना तो आंटी का कहना ये था कि जो भी ये करप्शन अब भी छुप के चल रहा है इसे बैन कर देना चाहिए और ये हॉस्पिटल में जो ये ऑपरेशन से पहले पैसे लिए जाते हैं या पैसे ना मिलने की वजह से इन लोगों का ऑपरेशन नहीं हो पाता और उनकी जान चली जाती है, तो उन चीज़ों को बैन कर देना चाहिए. हमारे इंडिया में जो इस समय, वैसे इंडिया में क्या पूरे विश्व में ही सोशल मीडिया का जो इस समय बढ़ावा है, तो उस पे जो हमारे जो भ्रामक विज्ञापन आते हैं उनको पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए. क्योंकि ये जो भ्रामक विज्ञापन आते हैं उसकी वजह से बच्चों की मेंटलिटी पे भी फ़र्क पड़ता है और वो गलत कदम उठाते हैं, दूसरी राह पे जाते हैं और बहुत सारे क्राइम इस हमारे इंडिया में इनके कारण होते हैं. तो मैं चाहूँगा कि इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों पे कंट्रोल करके सोशल मीडिया को टाइट कर देना चाहिए और बिल्कुल बैन कर देना चाहिए.